नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि कोविड-19 वैक्सीन के स्टॉक से संबंधित EYIN डेटा और एनालिटिक्स साझा करने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति ले। सरकार ने कहा कि यह सिर्फ अलग अलग एजेंसियों के गलत कॉमर्शियल इस्तेमाल के मकसद को रोकने के लिए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 6 साल से ज़्यादा समय से UIP के तहत उपयोग किए जाने वाले सभी टीकों के लिए EVIN इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है। वैक्सीन के स्टॉक और भंडारण तापमान पर संवेदनशील EVIN डेटा साझा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की पूर्व सहमति की जरूरी होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा UIP के तहत टीकों की सूची प्रबंधन और UIP टीकों का भंडारण तापमान डेटा को ट्रैक करने के लिए EVIN का उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। वह शुक्रवार सुबह 11:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा शुक्रवार 12:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से भी मिलेंगे। योगी यूपी के राजनीतिक हालात पर चर्चा करना है। उनकी मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही जब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश यूनिट में असंतोष की खबरें आ रही है। यहाँ तक कि पिछले दिनों उनके पद से हटाए जाने की भी सुगबुगाहट उठी थी, लेकिन पार्टी की ओर से किए गए आकलन के बाद ऐसा संदेश दिया गया था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। पार्टी के अंदर यूपी बीजेपी के कई नेताओं के बीच मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ असंतोष जताने की खबर आई है। जानकारी के अनुसार इन नेताओं को इस बात का गिला है कि योगी सरकार ने कोविड संकट का सक्षम तरीके से सामना करने में ढिलाई बरती है। कोरोना महामारी का तगड़ा प्रकोप झेलने के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार सतर्क हो गई है। कोरोना की अनुमानित तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए दिल्ली में अभी से तैयारियां जोरों पर है। कोरोना की मौजूदा लहर में दिल्ली को ऑक्सीजन के भारी संकट से जूझना पड़ा था। इसे देखते हुए दिल्ली में ऑक्सीजन टैंक व प्लांट को लेकर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इन तैयारियों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस क्रम में दिल्ली के 57 टन का ऑक्सीजन टैंक तैयार किया गया है। DDO अस्पताल और बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में टैंक लगाए गए हैं। ओडिशा में 12 जुलाई को निर्धारित वार्षिक रथ यात्रा से एक माह पहले राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि इस साल भी श्रद्धालुओं को उत्सव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। यह उत्सव कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालन के बीच केवल पुरी में आयोजित होगा। विशेष राहत आयुक्त PK जैना ने कहा कि पिछले साल उच्चतम न्यायालय की ओर से दायर सभी दिशा निर्देशों का इस अवसर पर अनुष्ठानों के दौरान अक्षरशः पालन करना होगा। जैना ने कहा कि इस साल भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी में बिना श्रद्धालुओं के होगी। देश के 52% जिलों में खेतिहर मजदूरों की संख्या किसानों की तुलना में ज्यादा हो गई है। सरकार ने 2017 में किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य तय किया गया, लेकिन बीते 4 वर्षों में देश में किसानों के आंदोलन 5 गुना बढ़ गए हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की सालाना रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट में यह आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में मौसमी आपदाओं के चलते 39 लाख लोगों को विस्थापित किया गया और 21 बड़ी मौसमी घटनाओं में 1374 लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट के अनुसार बिहार, केरल और पुडुचेरी के सभी जिलों में किसानों की तुलना में खेतिहर मजदूर अधिक हो गए हैं। बिहार के 38 जिलों में कुल 78% खेतिहर मजदूर हो गए हैं और केवल 22% किसान है। मुंबई में भारी बारिश ने एक बार फिर कहर बरपाया है। मुंबई के मलाड वेस्ट इलाके में बीती रात करीब 11 बजे 4 मंजिला रिहायशी इमारत ढह गई, जिसमें दबकर 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस घटना के लिए इमारत के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के एक अधिकारी ने बताया कि मलबनी इलाके में अब्दुल हमीद रोड के न्यू कलेक्टर कंपाउंड में बुधवार रात करीब 11:15 बजे हादसा हुआ। असम के नगांव की रहने वाली निहारिका दास समाज के लिए मिसाल पेश किया है। बेटे का फर्ज निभाकर वह आदर्श बहू बन गई है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि बहू हो तो निहारिका दास जैसी।
जिसने अपने कोरोना पॉजिटिव ससुर को पीठ पर उठाकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, वह भी 2 किलोमीटर पैदल चलकर। इस दौरान लोग फोटो खींचते रहे, लेकिन मदद को कोई आगे नहीं आया। बहू ऐसी चाहिए, लेकिन कोई भी मदद करने आगे नहीं आएगा तो फिर कैसे उसको बहू मिलेगी। निहारी दास की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। इसमें वे अपने कोरोना पॉजिटिव ससुर को पीठ पर उठाए दिख रहे हैं। निहारी का ससुर को पीठ पर उठाकर करीब 2 किलोमीटर चली। हालांकि इतनी मेहनत के बाद भी निहारिका अपने ससुर को नहीं बचा सकी और खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गई। कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों के संक्रमित होने की खबरों के बीच दिल्ली एम्स ने एक स्टडी की है। स्टडी में कहा गया है कि वैक्सीन लगवा चुके लोगों में संक्रमण के ज्यादातर मामलों के पीछे कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट है। कोरोना का स्ट्रेन वैक्सीन के सिंगल या डबल डोज लगवा चुके लोगों को भी संक्रमित कर रहा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि ज्यादातर लोगों में सिर्फ तेज बुखार जैसे लक्षण दिखे। किसी को भी गंभीर बीमारियों से नहीं जूझना पड़ा। कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन, स्लॉट बुकिंग और सर्टिफिकेट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कोविन पोर्टल पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सरकार कुछ अहम बदलाव करने जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पोर्टल पर 24 घंटे में 50 से ज़्यादा OTP जनरेट करने वाले और वैक्सीन स्लॉट के लिए 1000 से ज़्यादा सर्च करने वाले यूजर्स को ब्लॉक किया जाएगा। ऐसे यूजर्स अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 24 घंटे बाद ही दोबारा कोविन पर स्लॉट सर्च या लॉगिन कर सकेंगे। पोर्टल से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि ऐसे यूजर जो 15 मिनट के अंदर 20 या उससे ज़्यादा स्लॉट सर्च करने की कोशिश करते हैं, उन्हें सिस्टम तत्काल लॉग आउट कर देगा। देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ चिंता का सबब बना हुआ है। देश में बुधवार को 93,883 नए संक्रमित पाए गए और 6,139 लोगों की मौत हुई। एक दिन में जान गंवाने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 18 मई को 4,529 लोगों के संक्रमण की वजह से मौत हुई है। हालांकि बीते दिन नए संक्रमितों के 68% मामले महाराष्ट्र सिर्फ 5 राज्यों में आए। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 17,321 मामले रिकॉर्ड किए गए। इसके बाद केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में 8,766 मामले आए। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण है। अमेरिका में सूर्य ग्रहण सूर्योदयी ग्रहण के साथ हुआ। नासा ने इसकी तस्वीरें जारी की। तस्वीर में सुबह का उगता सूर्य चांद की तरह दिख रहा है। अमेरिका के साथ सूर्य ग्रहण यूरोप में भी देखा गया। भारत में ग्रहण सूर्यास्त के पहले लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में दिखेगा। ग्रहण 6:41 तक रहेगा। इस दिन 148 साल बाद ये शनि जयंती का भी संयोग बन रहा है। इससे पहले शनि जयंती पर सूर्य ग्रहण 26 मई 1873 को हुआ था। वेबसाइट टाइम्स एंड डेट के मुताबिक ये भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:42 से शुरू हुआ। ग्रहण 6:41 तक रहेगा, यानी भारत में सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 5 घंटे की होगी। केंद्रीय सरकार ने कोरोना से संक्रमित बच्चों के लिए इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नए नियमों में संक्रमित बच्चों पर CT स्कैन का इस्तेमाल समझदारी से करने और रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग पर रोक लगाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की ओर से जारी दिशा निर्देशों में MT सिम्प्टोमेटिक केस और हल्के मामलों में स्टेरॉयड के इस्तेमाल को घातक बताया है। गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल को लेकर पर्याप्त सुरक्षा और प्रभावी आंकड़ों का अभाव है। इसके लिए इसके उपयोग से बचना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।